देना। हे राम दया के दान करो, मुझे अपनी लगन लगा देना। हे कृष्ण दया के धाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। हे कृष्ण दया के दान करो, मुझे अपनी लगन लगा देना। मुझ में है दोष महान प्रभु, मुझ में है दोष महान प्रभु, तुम हो करुणा के धाम प्रभु। तुम हो करुणा के धाम प्रभु। मुझ नीच अधम और पापी को, मुझ नीच अधम और पापी को चरणों में ठोर दिला देना। मुझ नीच अधम और पापी को चरणों में लगा देना। हे कृष्ण दया के धाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। हे कृष्ण के नाम, मुझे अपनी लगन लगा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन की प्यास बुझा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन की प्यास बुझा देना। मुझ में है दोष महान प्रभु, मुझ में है महान प्रभु, तुम हो करुणा के धाम प्रभु। 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 मुझ नीच अधम और पापी को चरणों में ठोर दिला देना। मुझ नीच अधम और पापी को चरणों में ठोर दिला देना। हे राम दया के दाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। हे राम दया के दाम अपनी लगन लगा देना। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण जी गोपाल लाल नंद लाल गाए जा कृष्ण जी गोपाल मदन मोहन श्याम सुंदर रतन लगाए जा मदन मोहन श्याम सुंदर रतन लगाए जा। मानव तन एक बार मिलता नहीं बार बार मानव तन एक बार मिलता नहीं बार बार। ऐसी नारदेही में गोविंद गुण गाए जा ऐसी नारदेही में गोविंद गुण गाए जा। कृष्ण जी गोपाल लाल नंद लाल गाए जा कृष्ण जी गोपाल लाल नंद लाल गाए जा। मदन मोहन श्याम सुंदर रतन लगाए जा मदन मोहन श्याम सुंदर रतन लगाए जा। हरे कृष्ण गाए जा नाम पदार्थ पाए जा हरे कृष्ण गाए जा नाम पदार्थ पाए जा। हरे राम गाए जा नाम पदार्थ पाए जा हरे राम गाए जा नाम पदार्थ पाए जा। कृष्ण जी गोपाल लाल नंद लाल गाए जा कृष्ण जी गोपाल लाल नंद लाल गाए जा। कृष्ण जी गोपाल लाल नंद लाल गाए जा कृष्ण जी गोपाल लाल नंद लाल गाए जा। हरे कृष्ण सारे कहो हरे कृष्ण हरे राम श्री भक्तमाल ग्रंथ में रामानुजाचार्य जी की एक कथा आती है। रामानुजाचार्य जी वैष्णव संत हुए, रामानुज संप्रदाय के। एक बार रामानुजाचार्य जी विश्राम कर रहे थे, सोए हुए। तो उनको ठाकुर जी सपने में आकर के कहते हैं, कोई जबल बादशाह था, मुसलमान, मैं उनके घर में हूं, तो मेरे को आप वहां से ले आओ। बोलो हरे कृष्ण। पूरी शकल दर्शन दिया ठाकुर जी ने, ए मेरा रूप है ऐसे ऐसे। रामानुजाचार्य जी महाराज जब उन्होंने सुपना सुना, देखा, ठाकुर जी मेरे को कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम बादशाह के पास हूँ, वहां से मुझको ले आओ। बोलो हरे कृष्ण। तब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में रहते थे, जो तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे है। सारे बोलो हरे कृष्ण। तो वहां पर
रामानुजाचार्य जी उस समय छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। हिंदू राजा भी थे, मुस्लिम राजा भी थे। और वहां पर जो ठाकुर जी ने एड्रेस बताया था उसके मुताबिक रामानुजाचार्य जी वहां पहुंच गए। तो आगे इतना नहीं होता था, मुस्लिम हिंदू का सवाल होता ही नहीं था, इतना इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलते बढ़ते थे। और मुस्लिम बादशाह ने बाहर, महाराज जी बैठ गए शहर तो बाहर, राजा को संदेशा भेजा कि ऐसे संत आए हैं। तो मुस्लिम बादशाह उनको आप आगे होकर के लेने के लिए गए रामानुजाचार्य जी और प्रणाम किया, अपने महल में ले आए और उनका खाने पीने से स्वागत नहीं होता है, मीठे वचनों से स्वागत होता है। खाने पीने से भी होता है, पर तुलसी मीठे वचन से सुख उपजै चहु और वशीकरण यही मंत्र है, तज दे वचन कठोर। हरे कृष्ण। महात्मा जी को सपने में ठाकुर जी ने जो कहा था, उन्होंने बादशाह को बताया कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी मेरे को सपने में दर्शन दिया और कहते हैं कि मैं वहां पर हूं। उन्होंने कहा, महात्मा जी हमारे पास तो ठाकुर जी की बहुत प्रतिमा है, एक से एक सुंदर है, आप दर्शन करो उनका। जो ठाकुर जी आपको सपने में आए, अगर उनमें है तो उनको आप ले जाओ। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे ठीक है। ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी के विग्रह बहुत थे, पर उनका वो जो सपने में आए थे ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि वो तो जो मेरे को सपने में आए हो, इनमें एक भी नहीं, वो ठाकुर जी का और है। कहने लगे मेरे पास तो यही है, और अब पता नहीं ठाकुर जी ही निर्णय कर सकते हैं इसका। तब रामानुजाचार्य जी वापस जाने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब वापस जाने लगे तो राजा को याद आई कि मेरी कन्या है, मेरी कुड़ी है, वो उसके पास में ठाकुर है, दिन रात वो ठाकुर जी की पूजा करती है, होवे न कहीं हो ही ना हो। तो बादशाह ने महात्मा जी बुला करके कहा कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी है, उसका श्याम सुंदर के साथ बहुत प्यार है, ठाकुर जी के साथ रात दिन वो पूजा करती है, सेवा करती है, सिमरन करती है, ठाकुर जी को भोग लगाती है, परम वैष्णवी है। तो आप देखो उसके जो ठाकुर वो तो नहीं आपको सुनने में आए। कहने लगे ठीक है, मैं देखता हूं। तब महात्मा वहां पर गए तो देखा तो वो ही ठाकुर जी थे जो
कन्या के पास थे, उस कुड़ी के पास थे। कहने लगे कमाल ही हो गई, यही है ठाकुर जी जो बार बार मेरे को सपने में कहते हैं कि मेरे को वहां से ले आओ, ले आओ, ले आओ। ये ठाकुर जी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सच्चा तू करतार है, सबका ही पालनहार है, तेरा ही सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा ही सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, उनका बोलो ना, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। ऋषि मुनि और जोगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ध्यान लगाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ध्यान लगाते हैं। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। सच्चा कृष्ण मुरार है, सबका पालनहार है, तेरा ही सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा कृष्ण मुरार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। बादल गरजे बिजली चमके, शम शम वर्षा आती है, शम शम वर्षा आती है। बादल गरजे बिजली चमके, शम शम वर्षा आती है, शम शम वर्षा आती है। मीठी वाणी कोयल बोले, जय राग सुनाती है, जय राग सुनाती है। मीठी वाणी कोयल बोले, देवी राग सुनाती है, देवी राग सुनाती है। सच्चा तू करतार है, सबका ही पालनहार है, तेरा ही सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, कृष्ण नाम जो गाएगा, कृष्ण नाम जो गाएगा। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, कृष्ण नाम जो गाएगा, कृष्ण नाम जो गाएगा। जीवन सफल करेगा अपना, अंत नहीं पछताएगा, अंत नहीं पछताएगा। जीवन सफल करेगा अपना, अंत नहीं पछताएगा, अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तू करतार है, सबका ही पालनहार है, तेरा ही सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे,
हरे कृष्णा। ठाकुर जी जब वही थे जो सपने में आए थे। अब राजा ने कहा कि महाराज जी यही ठाकुर आए थे सपने में, कहते यही आए थे। हुण तां मैं इन्हां लैण आया, हुण भेज दिओ मेरे नाल इन्हां। तो कुड़ी नूं पुछा और कन्या नूं, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੋ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਮੇਰੋ ਹੈ, श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो कुड़ी कहती मैं तो देने नहीं ठाकुर मेरे, मैं नहीं दे सकती। कहती बेटी संतों को ठाकुर जी ने सपना दिया तो अब तो देने पड़ेंगे। कहती बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देती। ठाकुर मेरे प्राणों से प्यारे हैं, ठाकुर जी के तो मैं मर जाऊंगा। दाता ऐसी मोहे लगन लगा, तेरे बिना पल न रहूं। दाता ऐसी मोहे लगन लगा, जल बिना मछली पल बिना जीवे, जल बिना मछली पल बिना जीवे, पल पल तड़पे जल के लिए, पल पल तड़पे जल के लिए, जल बिछड़े तो प्राण दे गवा, जल बिछड़े तो तेरे बिना पल न जीऊं। दाता ऐसी मोहे लगन लगा, दाता ऐसी लगन लगा, तेरे बिना पल। और लड़की वो कन्या वो बच्ची वो भगवान की भक्ता अपने हट पर आ गई, मैं नहीं दूंगी ठाकुर। पहले राजा लोग संतों का बहुत सत्कार करते थे। कई मुस्लिम राजा भी अच्छे हुए, दो चार हुए बहुत माड़े जिन्होंने हिंदू धर्म को नाश करना था। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को अब संतों का भी मान रखना है। संत भी मानते नहीं है कि मैं वो ही ठाकुर निर्णय हैं और कोई ठाकुर नहीं है। अब क्या करूं? तब उन्होंने मीटिंग रखी अपने मंत्री वजीरों के साथ। तो उन्होंने एक सलाह दी
कि आप ऐसा करो, अगर ये कन्या की प्रीति, कन्या का प्यार ठाकुर जी के चरणों में सच्चा है, तो इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? दोनों की, संतों की भी और कन्या की भी, ठाकुर जी के साथ प्रीति हो तो ऐसा करो कि ठाकुर जी के इर्द गिर्द एक तरफ कन्या खड़ी हो जाए और एक तरफ संत रामानुजाचार्य जी खड़े हो जाए और ठाकुर जी को पुकारें। तो जिनके पुकारने से ठाकुर जी जिनकी तरफ चले जाएंगे उनको दे दी जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। तो ठाकुर जी के इर्द गिर्द भक्त खड़े हो गए, एक तरफ खड़े हो गए रामानुजाचार्य जी, एक तरफ खड़े हो गए कन्या वो, और उन्होंने भगवान के, दोनों ने पुकारा। अब कन्या ठाकुर जी को कहती है, करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। कई बारी भगवान भी गप्पे फंसते होंगे। एक पासे तो कन्या पुकार रही है, दूसरे पासे वो महात्मा जी वैष्णव रामानुजाचार्य जी बुला रहे ठाकुर जी को। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। कृष्ण जी तुझे आना पड़ेगा, कृष्ण जी तुझे आना पड़ेगा। भक्तों को दर्शन दिखाना पड़ेगा, भक्तों को दर्शन दिखाना पड़ेगा। मेरा सुनना पड़ा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सुना पड़ा संसार, हरि आ जाओ एक बार। कभी तो भगवान उस कन्या की तरफ दौड़े, फिर संत पुकारने लगते हैं, फिर भगवान संतों की तरफ। तो अब क्या हो सकता, लास्ट में भगवान संतों की तरफ ही दौड़ाए। बोलो हरे कृष्ण। अब फैसला जो हुआ, वो कन्या कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो ही ठाकुर जी हैं। अगर संतों के साथ ठाकुर जी जाते हैं
तो मुझे भी संतों के साथ ही भेज दिया जाए। और अगर मैं ठाकुर जी की सेवा संत मुझको दे और मेरे को भी साथ ले दे, तो रामानुजाचार्य जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा जो ठीक है, कोई बात नहीं है कि अब ये कन्या जवन थोड़ी है, ये तो वैष्णव है। नामाचार्य ठाकुर हरिदास जी जवन के घर ही पड़े थे, जन्म तो उनका हिंदू के घर गया था। बोलो हरे कृष्ण। पर जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ठाकुर जी का जो बन गया वो ठाकुर जी का होता है, उसका संसार की जाति पाति खत्म हो जाती। जैसे एक दृष्टांत, हम जब बाजार जाते हैं तो कहते केला दो, तो बाउंस का नाम केला है, संतरा दो संतरा है, सेब दो सेब है, चीकू दो चीकू है, जो भी फल है। जब वो सारे फल इकट्ठे हो गए फिर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिए और ठाकुर जी को उसका भोग लग गया। तब ना कोई कहेगा केला, ना कोई कहेगा संतरा, ना कोई कहेगा सेब, ना आम, वो क्या कहेंगे? ठाकुर जी का प्रसाद। बोलो हरे कृष्ण। चाहे रविदास जी है, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी है, चाहे कबीर जी है, चाहे नामदेव जी है, चाहे सदन कसाई है, चाहे घनका है, तो जब वो ठाकुर जी के हो गए तब उनका पिछला सब नाम निशान खत्म हो गया। जैसे एक दृष्टांत की तौर से, जिस वेले कन्या कुआरी हुंदी तो उसका जो रिश्ता होता माता पिता पेकिया दे हुंदे, गोद उसका नाम भी पेकिया दा हुंदा, गोत्र भी पेकिया दा हुंदा। जब पंडित जी संकल्प पढ़ के उस कन्या का हाथ बर के हाथ में दे देते हैं तो फिर संकल्प करते हैं, फिर वो कहते हैं अब आपका गोत्र भी बदला गया, आपका नाम भी बदला गया, आप इनकी हो गई है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। अब पिछले गोत्र से कोई नहीं पुकारेगा, पुकारेंगे तो ससुराल वाले गोत्र से ही पुकारेंगे। इसीलिए जब जीव भगवान का नहीं होता, संसार का होता है, तब उसकी जाति होती है, मजहब होता है, कौम होती है, गोत्र होता है। जब वो भगवान के शरण में लग गया तो उसके पिछला सब खत्म हो गया। अब हम किसके हो गए हैं? अब हम भगवान के हो गए। बोलो हरे। गुरु बन गए बचोले नी, गुरु बन गए बचोले नी, सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। गुरु बन गए बचोले नी, सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी, सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी, सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, जब इस जीव रूपी कन्या को वर रूपी कृष्ण के साथ वर देते हैं तो जीव रूपी कन्या का अपना खत्म हो जाता है और ठाकुर जी का हो गया सब कुछ। बोलो हरे कृष्ण। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा।
भागवती सातत पुंग बे बहुमिनी। ये भागवत महापुराण का श्लोक है। जब भीष्म पितामह जी ने शरीर को छोड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं कन्या का विवाह करूं। कन्या कौन है कन्या? भीष्म पितामह जी ने तो ब्याह ही नहीं कराया था, कार की स्त्री देखी तो कन्या कौन सी थी? तो वो कन्या नहीं, इस जीव रूपी कन्या है, इसका ब्याह करना है श्याम सुंदर के साथ। बोलो हरे कृष्ण। और यही मेरी इच्छा है कि पहले कहीं पति नहीं मिलता था, वर नहीं मिलता था, अब पति मिला है, वर मिला है। तो पति कौन है? श्री कृष्ण भगवान जी पति है। कन्या कौन है? ये जीव रूपी कन्या है। जीव रूपी कन्या कृष्ण भगवान वर रूपी वर को हम सौंपेंगे, इसका विवाह करेंगे। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक कुंवारी रहेगी, और जब श्याम सुंदर के साथ ब्याह हो जाएगा, फाल्गुनानंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, से सुहावी सब सुगुण दुखा नहीं जाए, इच्छ पुनि बट भागनी बर पाया हर राय, मेरे सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए, हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लब न लाए, हल्त पल सवारे नेचल दितियन जाए, संसार सागर ते रखेन बहु न जन्म ताए, जेपा एक अनेक गुण करे नानक चरणी पाए, फलगुण निसलाइए जिसनु तिल न तमाए। कहते कौन मिला सकता है जीव रूपी कन्या को? संत मिला सकते हैं। संतों के बगैर कोई भी मनाने वाला नहीं।